हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही गहरी सोच में थे। बोगम तियांग को कॉल करते हैं और बोगम तियांग से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम मेरे कॉल को क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? तियांग कहता है, क्या करता है यार, मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे नाइट ड्रेस में देखना चाहता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे देखकर खुश हो जाए। वो तो मुझसे कभी खुश ही नहीं रहता है। वो बहुत ही हार्टलेस पर्सन है। उसको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो मेरी तरफ कभी ध्यान से देखता नहीं है। उसको सिर्फ अपने काम निकालना होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बातें करे, मेरे साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और हम दोनों साथ में बाहर घूमने भी जाए, लेकिन उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ रात को मेरे पास आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। बोगम कहता है, क्या? तो तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो तियांग? तियांग कहता है, किसने कहा मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है। मेरे रूटलेस हस्बैंड जो है वो मुझसे प्यार नहीं करता है। चाहता हूँ कि उसको मुझसे प्यार हो जाए। बोगम कहता है, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि जंकु का ध्यान तुम पर आ जाएगा और वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। और जब तुम जंकुक से थोड़ा सा दूर चले जाओगे ना, तब जंकुक को रियलाइज़ होगा कि तुम उसके लिए क्या हो। तियांग कहता है, तो मुझे पहले जंकुक के पास जाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं उसका ध्यान ले सकूं। उसके बाद उससे दूर जाना होगा। तुम यही कहना चाहते हो? बोगम कहता है, बिल्कुल राइट। तो तियांग ने कहा, ठीक है, तो मुझे अभी पता चल गया है मुझे क्या करना है। मैं कॉल रखता हूँ। बोगम कहता है, मुझे बाद में बताना क्या हुआ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। और तुम मेरे लिए कुछ नाइट ड्रेस भेज सकते हो क्या? अच्छे अच्छे नाइट सूट भेज देना। बोगम कहता है, तुम्हारे डिज़ाइनर दोस्त के होते हुए तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नाइट सूट भेज दूंगा। तियांग, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तियांग कहता है, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तियांग नाइट को जंकुक के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बैठा हुआ था। यहाँ पर जंकुक वो अब ऑफिस से आने में थोड़ा सा उसको लेट हो जाएगा। वो तियांग को कॉल करके बोलते हैं, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी तक सोया नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो एवरीडे ही वो करना होता है ना। जंकुक कहता है, अभी मैं कॉल रखता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने की टाइम नहीं है मेरे पास। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, इतना रूडली क्यों बोल रहे हो? जंकुक कॉल रख देता है। यहाँ पर तियांग सोचता है, इस रूथलेस के लिए मैं कुछ खाना बनाता हूँ, क्योंकि पेट से होकर ही दिल तक पहुँच सकता हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक के लिए खाना बनाना शुरू करता है। यहाँ पर जंकुक मिडनाइट को घर वापस आता है। तियांग जंकुक के लिए खाना बना रहे थे। जंकुक जैसे ही घर के अंदर एंटर किया, उसको खाने की खुशबू आ रहा था। जंकुक सीधा किचन में चले आते हैं। तियांग किचन से बाहर खाना लेकर आ जाते हैं। तियांग कहता है, तुम आ गए, अच्छा ही हुआ, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना बनाया है। लेकिन जंकुक तो सीधा तियांग पर टूट पड़ने लगे। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं अगर तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार कर सकता हूँ तो तुम क्या इंतज़ार नहीं कर सकते हो क्या जंकुक? जंकुक तो तियांग को देखते ही रह गए। तियांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जंकुक ने इस तरह से तियांग को कभी नहीं देखा है। आज तियांग बहुत ही अलग लग रहा था। वो पिंक कलर के नाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर तियांग जैसे जंकुक को रोका और उससे कहा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो जंकुक आज रुक गए और तियांग को देखते रह गए। तियांग ने जंकुक की हैंड पकड़ते हुए उसको सीधा बेडरूम में लेकर गए। जंकुक ने कहा, तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आने ही वाले थे, तो मुझे क्यों रोका? ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आने वाला था। अगर हम दोनों बेडरूम में आ ही गए हैं तो शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से जंकुक तियांग की नाइट ड्रेस को उतारने ही वाला था। तियांग ने जंकुक की हैंड पकड़ लिया और जंकुक से कहा, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ पहले, तुम बहुत देर तक ऑफिस थे, तुम्हें कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। जंकुक कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी किसी भी बात को सुनने वाला हूँ? तियांग जंकुक की फेस पर उंगलियों को फहराते हुए कहा, एक दिन अगर मेरी बात को सुन लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने जो कहा प्लीज़ सुन लो, जाकर फ्रेश हो जाओ,
मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, पहले वो खा लेते हैं। मैं भी बहुत ही भूखा हूँ, और अगर मैं भूखा रहूँगा ना तो तुम मेरे साथ वो सब कुछ करके तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला है। उसको करने के लिए थोड़ा सा खाने की ज़रूरत है। चलो हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक सच में फ्रेश होकर आ जाते हैं और तियांग और जंगकुक साथ में डिनर करते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाना बनाया था, बहुत ही टेस्टी था। जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की तरफ प्यार से देखा। पहली बार तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था जंगकुक की इस तरह से देखने से। जंगकुक को तियांग कहता है, तुम पहली बार मुझे इस तरह से देख रहे हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग कहता है, हमेशा तुम अपने काम से मतलब रखते हो। आज तुमने पहली बार मुझसे इतनी प्यार से बातें किया। खाना खाने के टाइम पर मेरे ध्यान रखा। मैंने खाना खाया या नहीं तुमने पूछा, अपने हाथों से खाना खिलाया। अब इतनी प्यार से देख रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जंगकुक कहता है, बहुत बातें हो गए हैं, अब सुबह होने के बाद शुरू करेंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है, नाइट को अगर मैं इंटीमेट नहीं होता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे हेड पेन होने लगता है। तियांग, अब ज़्यादा बातें मत करो और बेडरूम में चलो। तियांग अब जंगकुक को कहता है, थोड़ा सा मेरी बात तो सुन लो, हम कुछ देर बातें करते हैं ना, उसके बाद तो वो करने ही वाले हैं ऐसे भी। जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको बेडरूम में लेकर आते हैं और तियांग की नेट सूट को उतारने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तियांग कहता है, जंगकुक तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। तुम हमेशा अपने काम से मतलब रखते हो, तुम्हें दूसरी इंसान की फीलिंग्स की पड़ी नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, ये जानने के बाद भी कि तुम एक नंबर के रूथलेस पर्सन हो। तुमसे प्यार करना बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। जंगकुक कहता है, अब वो कर ही दिया है तो अब क्या ही कर सकते हो। तियांग कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, मुझे प्यार व्यार करना नहीं आता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या तुमने कभी सोचा भी होगा मुझे कैसा लगता होगा जब तुम मेरे साथ इतना रूडली और फोर्सफुली ये सब कुछ करते हो? जंगकुक, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो ना? जंगकुक कहता है, मेरे लिए तो प्यार यही है जो अभी मैं कर रहा हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? इसे ही तो प्यार कहते हैं। तियांग कहता है, इससे प्यार नहीं कहता है, सिर्फ इंटीमेट होना ही प्यार नहीं है जंगकुक। प्यार उससे कहता है जो एक दूसरे के नज़र के सामने ना होना तो फिर बेचैनी सा होने लगते हैं। लेकिन तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, तुम तो बहुत ही रूथलेस हो ना। अगर तुम किसी से प्यार करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। जब किसी से प्यार होते हैं ना तब वो आंखों के सामने नहीं होते तो बहुत ही बेचैनी होने लगते हैं, उसको मिस करने लगते हैं हम। और जब वो सामने होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि उसको टाइटली हक कर लो, उसकी उन आंखों में खो जाओ जिन आंखों से मुझे प्यार से देखता है। लेकिन नहीं, तुम तो मुझे कभी प्यार से देखती ही नहीं हो। मुझे कुछ पल के लिए लगा था तुम उस टाइम पर मुझे प्यार से देख रहे थे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ये सब कुछ करना है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे तुम मेरे ऊपर से हट जाओगी और दूसरे रूम में चले जाओगी, है ना? जंगकुक कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में सो जाऊँ? लेकिन मुझे जब मैं इंटीमेट हो जाता हूँ ना तुम्हारे साथ और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरा मन नहीं करता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही सो जाऊँ। मेरा मन है कि मैं किसी और रूम में जाकर अकेला पूरी बेड पर अपने हाथ पैर फैला कर सो जाऊँ। मुझे वो करना पसंद है। उसके बाद टाइम से उठूँ और ऑफिस चले जाऊँ। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएंगे वापस आ जाऊँगा, वो भी तुम्हारे पास। और ये सब कुछ। तियांग कहता है, को क्या तुमने नोटिस किया है क्या, तुम घूम फिर कर वही चीज़ों में आ जाते हो। इसे प्यार नहीं कहता है। जंगकुक कहता है, मेरे लिए तो यही प्यार है जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, इससे आगे मुझे नहीं पता। तियांग कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ आखिर प्यार कैसे किया जाता है। तुम मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं तुम्हें वो महसूस कराना चाहता हूँ असली प्यार क्या होते हैं। जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास 24 आवर्स है और इन 24 आवर्स में तुम अगर मुझे प्यार सिखा सकते हो तो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तियांग कहता है, क्या ओनली 24 आवर्स?
जंकुक कहता है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैं अपने काम में बहुत ही बिजी रहता हूँ। उन टाइम में से मैं तुम्हारे लिए पूरे एक दिन निकाल दिया है। अब तुम इन 24 आवर्स में अगर मुझे प्यार नहीं सिखा सकते हो तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं तुम्हें इन 24 आवर्स में प्यार करना सिखा दूंगा। आखिर प्यार करना क्या होता है। उसके बाद तियांग सुबह को जंकुक को पार्क पे लेकर जाते हैं। दोनों साथ में जॉगिंग करते हैं। जंकुक और तियांग एक दूसरे को प्यार करते हुए देखते हैं। बहुत सारे कपल थे जो लोग जॉगिंग करने के बाद एक दूसरे को किस भी कर रहा था। तियांग जंकुक को दिखाते हुए कहता है, ये जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारी तरह नहीं कर रहे हैं सिर्फ करने के लिए। वो लोग प्यार में है इसीलिए किस कर रहे हैं। जंकुक कहता है, मतलब तो एक ही हुआ ना किस करने से। तियांग कहता है, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। उसके बाद जंकुक को एक रेस्टोरेंट पे लेकर गए लंच करने के लिए। और लंच करने के लिए रेस्टोरेंट पे आने से पहले तियांग ने रास्ते पर बहुत चीज़ें दिखाया है। सिर्फ प्यार ही महसूस किया जा सकते हैं। लेकिन जंकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको तो सिर्फ यही समझ में आ रहा था कि वो तियांग के साथ है और वो तियांग के साथ जॉगिंग किया। उसके बाद रास्ते से चलकर वो रेस्टोरेंट पे आ गए लंच करने के लिए। वो दोनों साथ में लंच किया। तियांग ने जंकुक से कहा, देखा वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए खिला नहीं रहे हैं क्योंकि वो दोनों भूखा है। वो दोनों प्यार से खाना खिला रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसको हाथों से खिलाने के बाद उसको सुकून मिल रहा है। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊं। तियांग कहता है, लेकिन तुम उसे प्यार से थोड़ी खाना खिलाने वाले हो। छोड़ो भी, कोई ज़रूरत नहीं। तो जंकुक ने अपने हाथों से तियांग को खाना खिलाया। तियांग मन में कहता है, वो तो मुझे सिर्फ इसलिए खाना खिला रहे हैं क्योंकि सब अपने पार्टनर को खाना खिला रहा है। जंकुक तियांग को खाना खिलाने के बाद तियांग से कहता है, क्या तुम मुझे नहीं खिलाने वाले हो? तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ। तुमने तो कहा था ना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तियांग। तियांग कहता है, हाँ वो मैं तुम्हें ऐसे भी खिलाने वाला था, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंकुक पहली बार तियांग के हाथों से खाना खाने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसको बहुत ही टेस्टी सा लग रहा था। अपने हाथ से खाने के बाद वो खाना इतना टेस्टी नहीं लगा। तियांग के हाथ से वो खाना बहुत ही टेस्टी बन गया था। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो क्या तियांग? क्योंकि मेरा हाथ जो है बहुत ही दुख रहा है। जंकुक बहाना करता है। तियांग को लगता है जंकुक सच बोल रहा है। पहली बार तियांग जंकुक की इस बहाने को समझ नहीं पाया और तियांग जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद तियांग जंकुक से कहा, चलो घर चलते हैं। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम अभी हार मान गए क्या? अभी भी तुम्हारे पास 10 आवर्स है। तुम चाहो तो और भी बहुत कुछ मुझे दिखा सकते हो और करवा सकते हो। तियांग कहता है, मुझे नहीं लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फिर भी मैंने चैलेंज लिया है तो ठीक है, पूरा कर देता हूँ। उसके बाद जंकुक को लेकर एक म्यूज़िक क्लब में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कपल साथ में डांस कर रहे थे, बहुत ही चिपक कर। जंकुक तियांग से कहता है, क्या तुम भी ऐसे ही डांस करना चाहते हो मेरे साथ? तो बोल दिया होता हम घर में कर लिए होते। तियांग जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे टाइम होते हैं जंकुक, वो सब कुछ करने के अलावा? जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, अब हर चीज़ में बातें सुनाना बंद करो। और तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। तियांग शॉक हो गए। जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिकली डांस करने लगे। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसकी नेक पर किस कर रहा था। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर शुरू मत हो जाना। जंकुक मन में कहता है, अगर तुम प्यार को महसूस कर सकते हो तो अभी क्यों नहीं कर पा रहे हो? अभी मैं जो कर रहा हूँ वो प्यार से कर रहा हूँ। मैं वो सब कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये दिल से कर रहा हूँ मैं। तियांग प्लीज़ इसको महसूस करो। तियांग कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या सोच रहे हो? जंकुक कहता है, अब कुछ कहना क्या है, अब तो सिर्फ महसूस करना है। तियांग मन में कहता है, तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन से क्या ही उम्मीद किया जा सकते हैं, छोड़ो भी। जंकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं। वो दोनों जैसे शाम हो जाते हैं
डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। साथ में खाना खा रहे थे। इस बार जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठाकर खाना खिला रहा था। तियांग कहता है क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा ना प्यार, तो अभी इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हो? तियांग कहता है सब लोग यहाँ पर है। जंगकुक कहता है आई डोंट केयर, मुझे तो वो करना है जो मेरा मन कर रहा है। तियांग कहता है तुम्हें तो सिर्फ मुझे परेशान करना है। डिनर करने के बाद तियांग जंगकुक को लेकर घर आने वाले थे। जंगकुक देखते हैं कि बाहर दो कपल साथ में आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। जंगकुक उसने सोचा कि तो फिर ठीक है, तियांग के साथ थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। तियांग कहता है क्या हुआ, कार को क्यों रोका? जंगकुक कहता है आइसक्रीम खाना है। तियांग कहता है चलो घर चलते हैं। अब उन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखकर हमें खाने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो। जंगकुक कहता है तुम तो अभी से हार मान गए, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्यार को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ? चलो ना तियांग। और तियांग को फोर्सफुली आइसक्रीम पार्लर लेकर चलते हैं। तियांग मजबूरी में आइसक्रीम खा रहा था। उसको जंगकुक से प्यार महसूस नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था जंगकुक सिर्फ ये करने के लिए कर रहा है, लेकिन जंगकुक तो तियांग को प्यार से देख रहा था। उसकी होठों पर थोड़ा सा आइसक्रीम लग गया था, तो फिर जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उस आइसक्रीम को भी खा लिया। जंगकुक को ऐसा करते हुए देखा तियांग कहता है एक नंबर की शेमलेस है, क्या क्या कर रहा है। उसको इंटीमेट होने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है। तियांग जंगकुक से कहता है चलो घर चलते हैं, इससे पहले कि तुम बाहर और कुछ करो मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। जंगकुक कहता है तियांग कभी भी लाइफ में इतनी जल्दी हार मत मानना। तुमने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसको पूरा करना चाहिए दिल से। उसके बाद जो होता है देखा जाएगा, लेकिन तुमने तो पहली हार मान लिया। तियांग कहता है मुझे और कुछ नहीं करना है। जंगकुक तियांग के साथ आज रात को वो सब कुछ नहीं किया जो हमेशा करता है। तियांग थोड़ा सा शॉक हो गए, लेकिन तियांग सो नहीं पाया। पूरी रात उसको बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। सुबह होते ही तियांग इस घर से निकल गए, एक लेटर छोड़ते हुए। जंगकुक तो बहुत ही शॉक हो गए। उसने सोचा था वो तियांग से कहेगा। वो 24 आवर्स जंगकुक के लिए बहुत ही स्पेशल था। जंगकुक ने वो प्यार महसूस किया। तियांग के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसको बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था, लेकिन तियांग तो उसको छोड़कर चले गए। जंगकुक को अब बहुत ही रोना आ रहा था। आखिर तियांग को वो समझा नहीं पाया कि वो कितने खुश थे उसके साथ। और यहाँ पर तियांग भी हर दिन बहुत ही पेशेंट रहने लगे। जंगकुक को मिस करने लगा। जंगकुक उसके साथ जो हर रात करता है, तियांग अब भी उन सही चीज़ों को मिस करने लगे। जंगकुक अब उसने सोच लिया है कि वो तियांग के पास जाएगा, उसको वापस लेकर आएगा। तियांग को कहेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। यहाँ पर तियांग भी जंगकुक के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको प्यार महसूस हो या ना हो, लेकिन जंगकुक के पास वो जाना चाहता है क्योंकि वो जंगकुक को मिस कर रहा था। पर जंगकुक तियांग के घर आते हैं। मिस्टर और मिसेस किम कहता है तियांग तो तुम्हारे पास गए। और यहाँ पर तियांग घर वापस आने के बाद सुनते हैं मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन कहता है जंगकुक तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर गए हैं, क्या तुम्हें वो नहीं मिला? तो फिर दोनों ही अपने अपने घर वापस आ गए। उसके बाद दोनों को ही सुनने को मिला। दोनों ही वापस रिटर्न से अपने घर चले गए। तो अब दोबारा से वो दोनों रास्ते पर आ गए एक दूसरे से मिलने के लिए। जंगकुक तियांग के घर आने वाला था और तियांग जंगकुक के घर जाने वाला था। दोनों की कार आपस में टकरा गए और जंगकुक का तियांग कार से बाहर निकल आए। और जैसे ही देखा दोनों एक दूसरे के सामने हैं, जंगकुक तियांग को हक कर लिया और तियांग ने भी जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम वापस से यहाँ पर क्यों आ गए और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों आए थे? जंगकुक कहता है वो मुझे तुमसे प्यार हो गया है तियांग। मैं उस दिन तुम्हारे प्यार को महसूस किया और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे वो भी महसूस हुआ और मैं तुम्हें उस बात को बोलने ही वाला था। वो 24 आवर्स मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं उसको अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अब से मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें जिससे खुशी मिलता है वो ही करूँगा। तियांग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना सोचे ही तुम्हें छोड़कर आ गया। एक बार के लिए ये भी नहीं सोचा कि तुम क्या महसूस कर रहे होंगे। खुद से ही राय बना लिया
और वापस आ गए। लेकिन जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी एवरी नाइट वो बहुत ही खास लगता है अभी। जब मैं तुमसे दूर गया था मुझे पता चल गया, आखिर मुझे भी वही चाहिए, क्योंकि मैं वो सब कुछ बहुत ही मिस कर रहा था। हर एक इंसान की प्यार करने की तरीका अलग होते हैं। तुम काम में बिजी रहते हो, जब भी घर आते हो वो ही तुम्हारी प्यार करने की तरीका है। लेकिन मुझे अभी वो तरीका बहुत ही पसंद है। जंगकुक, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। अब से मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली उन दोनों को उन दोनों की प्यार महसूस हो गए। आप जंगकुक तियांग को खुश रखने के लिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हर संडे को दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि रात को इंटीमेट होना। क्वालिटी टाइम वो होते हैं जो प्यार करने वाले साथ में गुजारते हैं और खुश रहते हैं, एक मेमोरी बन जाते हैं। वही क्वालिटी टाइम है। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।